गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबको हमारे चैनल की कहानियाँ कैसी लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। चलो इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले एक और बात। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं जया रानी और हाजिर हूँ अपनी एक दास्तान लेकर। ये ज़िंदगी की उस समय की दास्तान है जब मैं पढ़ाई कर रही थी। 19 साल की थी और अपने ज़िंदगी में लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही थी। मेरे क्लास में स्टूडेंट्स में मेरे चाहने वाले बहुत थे। बहुत से लड़की और टीचर मुझे पटाने के फिराक में थे। मेरे क्लास में एक लड़का था जिसका नाम कार्तिकेय था। वो हमेशा मुझे घूरते रहता। उसकी निगाहों से मुझे लगता कि उसे कभी भी मौका पाए तो बात करने ज़रूर आएगा, मुझे पटाने की कोशिश करेगा। उसकी नज़र मुझे बड़ी सनसनी होने लगी थी। मुझे वो लड़का बहुत पसंद आने लगा था और मैं उसे दिल दे चुकी थी। बस अब आगे बात बढ़ाने की देर थी। वो जब भी मुझे देखता तो मैं नशीली आंखों से एक कातिल सा इशारा कर देती, मगर वो थोड़ा फट्टू था। मुझसे बात करने में उसे डर लगती। फिर एक दिन मैं उसकी तरफ देख मुस्कुरा दी तो उसने हिम्मत करके मुझे हाय कहा। मैंने भी हाय बोला। उसने उसी दिन न जाने कैसे हिम्मत करके मुझे प्रपोज कर दी। मैंने एक पल उसे देखा और हल्के स्माइल करके कहा ओके। मुझे न जाने कब से इसी बात का इंतज़ार था। तुम्हें ये कहने में ना काफ़ी देर लगा दी। वो मेरी बात को समझ न सका और सकपका गया। वो हकलाते हुए बोला मम्मा मैं समझा नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं, चलो छोड़ो। वो मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने बोल दिया हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। इस बात से वो एकदम से खुश हो गया और मेरी तरफ देख गहरी सांस लिया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैं एक बार को तो डर ही गया। मैंने पूछा क्यों? उसने बोला तूने कहा ना बड़ी देरी कर दी। मैंने हंसकर कहा हाँ मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब मुझे प्रपोज करोगे। वो बोला सॉरी देरी के लिए खेद है। मैंने उसकी तरफ से एक जवाब दे दिया देरी के लिए खेद है तो अब ये बताओ डियर कि ट्रेन कितनी देर से आएगी। वो समझ गया और हंस पड़ा। उसने इधर उधर देखा और मुझे एक तरफ ले गया। मैंने सोचा कि बंदा मुझसे बात करेगा, कुछ बात आगे बढ़ाएगा, मगर वो तो एक नंबर का फट्टू था। वो अपनी जेब से पेन निकाला और मेरे हथेली पे अपना फ़ोन नंबर लिखने लगा। मैंने एक बार सोचा कि कहूँ कितना फट्टू है तू, इतना फट्टू कौन होता है। इस बार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखा और पूछा ये क्या है? वो बोला मेरा फ़ोन नंबर। मेरी हंसी छूट गई। मैंने पूछा तो शुरू से ही ऐसा है या अभी ऐसा हो गया है? वो सकपका कर बोला मतलब। मैंने कहा अरे यार तुम मेरे फ़ोन की घंटी नहीं कर सकते जो हाथ पे नंबर लिख रहे हो। वो सर खुजाते बोला सॉरी यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैं उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा पहली बार लड़की पटाई है। वो हंस गया और बोला प्लीज़ यार खिंचाई मत कर। फिर उधर कुछ स्टूडेंट्स आने की हलचल हुई तो हम दोनों अलग हो गए। अब हमारे बीच फ़ोन पर बातें शुरू हुई। शुरू में हमारे बीच फ़ोन पर नॉर्मल बातें होती, लेकिन धीरे धीरे बातें आगे बढ़ने लगी। एक बार हमारे बात खुलकर बातें शुरू हुई तो बातें बढ़ती गई। अब उसके अंदर भी मुझसे मिलने की चाह थी तो मेरे अंदर न जाने कब से। हफ्ते भर बाद उससे मेरी बातचीत कुछ से ऐसे होती। मैं हाय जानू कार्तिक। हेलो जानू क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं बस तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कार्तिक है सच्ची जान इतनी बेचैन हूँ। मैं
हाँ जान, मुझे कब से तुमसे मिलने की बेचैनी है कार्तिकी। अच्छा, तो मैं जल्दी मिलूँगी। वैसे भी तुम तो मेरी जानी हो। मैंने कहा हाँ वो तो हूँ, पर जल्दी आओ ना। कार्तिकी, कल स्कूल में मिलो मुझसे, फिर देखो मैं तुमसे कैसे कितने देर मिलता हूँ। मैं सुनकर एकदम इसे बातें करने का मूड में आ गई थी। वो बोली, एक बात तो बताओ, तुम मुझे कब से पसंद करती थी? मैंने कहा ये भी मैं ही बताऊं? तो उसने कहा हाँ जानू, वैसे भी तुम तो कहती हो कि मैंने बहुत देर कर दी बताने में, तो तुम ही बताओ कि आखिर कब से तुम मुझे पसंद करती हो। इसी तरह बातें बढ़ने लगी। अब मुझे उससे बातें करना बहुत ही अच्छा लगने लगा। मैं दिन भर उससे बात करने के बारे में ही सोचती रहती। उससे कभी स्कूल में मिलती, लेकिन कभी भी ज़्यादा देर हम दोनों अकेले ना मिल पाते, क्योंकि हमेशा डर रहता कि कोई देख लेगा, कोई देख लेगा। ऐसी ही एक बार की बात है, हम दोनों स्कूल में कुछ देर के लिए मिल रहे थे। वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि उसे भी पता था कि मेरे चाहने वाले बहुत कोई हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर ये सब बातें किसी और को पता चलेगी तो ये सब बातें मेरे घर या उसके घर तक चली ही जाएगी। और जिस बात का डर था दोस्तों, वही हुआ। एक दिन एक लड़का आकाश हम दोनों को स्कूल में मिलने के लिए देख लिया और फिर बहुत कुछ कहने लगा कि अच्छा तुम लोग यही करती हो, रुको मैं ये सब बातें सर को बताता हूँ, फिर जब उसके घर तक फ़ोन जाएगी तब पता चलेगा। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हम दोनों ही डर गए। बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि कार्तिक के ऐसे भी पहले से एक नंबर का फट्टू था। और अगर मुझे इतना डर तो नहीं लगता, लेकिन जैसे ही घर पर बात जाएगी बोली, मेरी डर से हालत ख़राब हो गई। आकाश को मैंने कहा यार घर तक मत जाना, अगर हम लोगों में कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है तो सॉर्ट आउट कर लो, घर जाने का क्या है। मेरी बात पर आकाश समझ चुका था कि मैं उससे पटने को तैयार हूँ। उसने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, जिस तरह तू अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है उस तरह मुझसे मिल लेना। ये सुनते ही मेरा बॉयफ्रेंड कार्तिक के गुस्सा आ गया। आखिर मैं उसकी बॉयफ्रेंड जो थी, कैसे ना गुस्सा था। लेकिन फिर मैंने उसे आंख मारी और कहा कि ये सब क्या बोल रहा है, जा सबको बता दे। लेकिन मैंने उसे आंख मारकर ये बात साफ कर दिया था कि ये सब चीज़ हो सकता है। उसके बाद वो वहाँ से चला गया था। पता नहीं उसे मेरी नंबर कहाँ से मिली। 2 दिन बाद मुझे कॉल करके बोलता है ठीक है अब आओ मुझसे मिलने। अब मेरे पास कुछ उपाय था नहीं, तो मुझे आकाश से भी मिलने जाना पड़ा। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी कटने लगी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में। एक टाइम मैं कार्तिक से मिलती और दूसरा टाइम आकाश से। आकाश को पता था कि कार्तिक को ये सब बात पता नहीं है, तो आकाश से तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कार्तिक से छुप छुप कर मिलने में भी काफ़ी दिक्कतें होती। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगती है? आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।